नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्ट्रेटेजी में। दोस्तों, हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले चैप्टरों में हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लिया। दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रमुख बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में और भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या उनको जहर दिया गया था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक नगर से दूसरे नगर में भ्रमण करते हुए, उपदेश देते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और पावापुरी में पहुंचे। दोस्तों, पावापुरी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि वहां पर भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। वहां पर एक जैन भिक्षु रहता था, उसका नाम था चंद्र। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध उपदेश देने के बाद जब उन्होंने खाना खाया तो उस जैन भिक्षु चंद्र ने शुक्रमास मिला दिया था। दोस्तों, शुक्रमास एक मशरूम की एक प्रजाति होती है। खाने वाला मशरूम, सब्जी वाला मशरूम अलग आता है, लेकिन एक मशरूम की प्रजाति होती है जिसमें जहर के गुण पाए जाते हैं। तो उन्होंने खाने में वो मशरूम की प्रजाति शुक्रमास मिला दिया। बुद्ध ने खाना खाया तो धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया और यूपी के मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों, उनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और उनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, जिसके कारण इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिसे अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। इस तरह दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं प्रमुख बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है ज्ञान से भरी हुई टोकरी। इसमें 3 प्रमुख किताबें हैं, 3 प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसमें है, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दोस्तों, सुत्त पिटक में भगवान महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके प्रमुख उपदेश और सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ निकाय है, दूसरा है मज्जिन निकाय है, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां कुद्दक निकाय है। दोस्तों, इस तरह सुत्त पिटक को 5 अलग अलग भागों में, या कह सकते हैं अलग अलग निकायों में बांटा गया है, जिनमें इनके प्रमुख उपदेश और सिद्धांतों को अलग अलग भागों के रूप में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक को बौद्ध धर्म का संविधान कह सकते हैं या नियमों का प्रमुख संग्रह कह सकते हैं। बौद्ध धर्म मानने वाले या बौद्ध धर्म भिक्षु है, उनके बारे में क्या क्या नियम है, क्या क्या परंपराएं हैं, उनके बारे में इनकी प्रमुख जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, विनय पिटक को बौद्ध धर्म का संविधान कहा जा सकता है। तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में प्रमुख उच्च शिक्षा है, उच्च धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए इस तरह से ये 3 प्रमुख त्रिपिटक या कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अब दोस्तों, इन धर्म ग्रंथों के अलावा हम और बौद्ध धर्म की पुस्तकों के बारे में जानकारी देखते हैं। दोस्तों, अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों, एक और पुस्तक है महाविभास। महाविभास को बौद्ध धर्म के प्रमुख डिक्शनरी कहा जाता है या शब्दकोश कहा जाता है। दोस्तों, इनके अलावा 2 और प्रमुख पुस्तक है, प्रज्ञापारमिता जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है और अभिधम्म कोश जो वसुबंधुओं के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा दी जाती थी, जो देश विदेश से यात्री उसमें पढ़ने आया करते थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख 2 मठों के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख मठ है, जो सबसे बड़ा मठ है, वो लासा तिब्बत में स्थित है और दूसरा भारत के तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रमुख बौद्ध संगतियां कहां पर हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद कैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में अलग अलग विभाजित हो गया, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए के स्टडी। जय हिंद, जय भारत।